नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में महिला की संदिग्ध मौत पर हंगामा, मर्डर को सर्पदंश बताने का आरोप। एपीएसयू रीवा में उच्च शिक्षा मंत्री ने किया स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण। रीवा में एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री का किया घेराव। विश्वविद्यालय में तालाबंदी की दी चेतावनी। रीवा में एमएससी छात्र ने पढ़ाई के कमरे में लगाई फांसी, परिवार स्तब्ध। रीवा में स्कूल में एडमिशन कराकर लौट रहे 2 छात्रों की सड़क हादसे में मौत, गांव में मातम। रीवा में पूर्व विधायक का कांग्रेस पर हमला, कहा सामंतवाद की छाया में पार्टी निशाने पर ब्राह्मण। मऊगंज में कूलर ठीक करते समय करंट लगने से युवक की मौत। मऊगंज में ग्रामीणों और पुलिस की सतर्कता से बचे हिरण के शावक की जान। प्रतिमा बागरी जाति विवाद को लेकर गांवों में डुगडुगी बजवाकर सबूत जुटा रहा प्रशासन। मैहर में कुआं हादसा, बैल को बचाने उतरे 3 युवकों की जहरीली गैस से मौत, एक गंभीर। सतना में सीएम हेल्पलाइन की तर्ज पर सांसद सुविधा केंद्र शुरू, घर बैठे दर्ज होगी जन समस्याएं। सिगरौली के परसदेही टॉवर विवाद में पूर्व महापौर समेत 3 पर एफआईआर, गांव में तनाव। सीधी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल, पहली ही बारिश में बहा 20 लाख का निर्माण। एमपी में मौसम के मिजाज बदले, रीवा में सुबह चटक धूप के बाद अब बारिश आंधी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरा में शुक्रवार को एक नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है, जिसके बाद मृतका सविता पटेल के मायके और ससुराल पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां ससुराल वालों का दावा है कि महिला की मौत सांप के डसने से हुई है, वहीं दूसरी तरफ मायके पक्ष ने सीधे तौर पर जमीन विवाद के चलते गला दबाकर हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। ये मामला आज उस वक्त और ज्यादा गर्मा गया जब मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। यहां पहुंचते ही आक्रोशित मायके वालों ने अस्पताल के बाहर मृतका के पति विमलेश पटेल और देवर को घेर कर सच्चाई उगलवाने के लिए जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का गुस्सा और बवाल इतना बढ़ गया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सविता के भाइयों ने पुलिस को बताया कि लंबे समय से पारिवारिक जमीन को लेकर ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में उनकी बहन की हत्या कर इसे सर्पदंश का रूप देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र कुडरिया, कुल सचिव और अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतिमा का अनावरण करते हुए मंत्री परमार ने स्वामी विवेकानंद के युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि यह प्रतिमा विद्यार्थियों को उनके विचारों, आदर्शों और दर्शन से अवगत कराने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगी। कुलगुरु डॉक्टर कुडरिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की विकास योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार का एक एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय में व्याप्त घोर अव्यवस्थाओं जैसे परीक्षा तिथियों में अचानक बदलाव और परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन की इन लापरवाहियों और छात्र हितों से खिलवाड़ को 1 हफ्ते के भीतर दुरुस्त नहीं किया गया तो वे विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर उग्र आंदोलन करेंगे। रीवा शहर अंतर्गत विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरनगर में एमएससी के 22 वर्षीय होनहार छात्र सूरज मिश्रा ने अपने घर के स्टडी रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के पिता के अनुसार सूरज बीती रात करीब 12 बजे तक परिवार के साथ ही था और खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था, लेकिन सुबह करीब 4 बजे जब परिजनों की आंख खुली तो उसका शव फंदे से लटका मिला। हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहने वाले सूरज के इस आत्मघाती कदम से पूरा परिवार स्तब्ध और गहरे सदमे में है, क्योंकि अभी तक आत्महत्या का कोई स्पष्ट कारण या सुसाइड नोट सामने नहीं आया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।
रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लौआ के पास शुक्रवार शाम एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवा छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल है। परिजनों के मुताबिक सलैया गांव के 3 दोस्त शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे बाइक से रीवा में स्कूल एडमिशन के लिए निकले थे, लेकिन शाम को घर वापस लौटते समय लौआ के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान अनुकल्प सेन और आर्यन पटेल ने दम तोड़ दिया। वहीं तीसरे छात्र का इलाज अस्पताल में जारी है। एक ही गांव के 2 होनहार नौजवानों की इस असामयिक और दर्दनाक मौत से पूरा सलैया गांव गहरे सदमे और शोक में डूबा हुआ है। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पूर्व मऊगंज विधायक लक्ष्मण तिवारी ने रीवा में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि पार्टी के कार्यकर्ता आज भी सामंतवाद की पुरानी विचारधारा से उबर नहीं पाए हैं और उनके निशाने पर सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज है। सीधे जिले की हालिया घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम कांग्रेस की सामंतवादी मानसिकता को उजागर करता है। वहीं विंध्य के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल के बयान कांग्रेस को कांग्रेसी हरा रही है का जिक्र करते हुए उन्होंने ब्राह्मण समाज को एकजुट और सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही तिवारी ने चुनावों में धन बल और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि अब आम आदमी के लिए चुनाव जीतना मुमकिन नहीं रह गया है। उन्होंने मऊगंज जिला बनने के बाद वहां के वर्तमान जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों में पूरी तरह विफल बताते हुए कांग्रेस को अपनी आंतरिक गुटबाजी पर आत्ममंथन करने की नसीहत दी है। मऊगंज रेगुलर जाता हूँ, चुनाव के लिए नहीं। मेरी भूल थी कि मैं बैक होकर सिरमौर की तरफ गया, ये मेरी भूल थी, क्योंकि व्यथित था और वोट में बहुत तत्कालिक हारा था तो चला गया। परंतु मैंने भूल सुधार करके लोगों से अपना मैं संपर्क बनाकर मैं फिर मऊगंज में हूँ और चुनाव की दूरी बात की बात है, और सुरक्षा की जो हैसियत है या सुरक्षा की व्यवस्था है, इसके लिए मैं आऊँगा और कहना चाहता हूँ कि जो सामंतवादी ताकतें, अगर सामंतवादी कहने से कोई महसूस करता कि मैं सामंतवादी हूँ, मारपीट करेगा, तो मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ कि इस अवस्था में भी 70 का हो गया हूँ, जिस चौराहे पर जहाँ पर किसको निपटना हो, मैं कोई जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सामंतवादी लोगों की बात कर रहा हूँ। सामंतवादी किसी का भी हो सकता है, किसी जात में भी हो सकता है। आपने देखो 20 साल मैंने सामंतवादी ताकतें रीवा में जो थी, मैंने उनसे लड़ाई लड़ी थी। वो सामंतवादी किसी जात से नहीं है, परंतु अगर सामंतवाद का स्वरूप कोई दिखाएगा तो मैं तो तैयार हूँ। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरिहन में शनिवार को कूलर ठीक करने के दौरान करंट लगने से 29 वर्षीय युवक दिवाकर कुमार पटेल की मौत हो गई। घटना के समय घर के अंदर से आवाज सुनकर पहुंचे परिजनों ने युवक को अचेत अवस्था में पाया और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर नईगढ़ी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के पिता थानेश्वर प्रसाद पटेल ने करंट लगने से मौत होने की पुष्टि की है और किसी भी तरह के संदेह से इनकार किया है। मऊगंज जिले के हरमुना तहसील अंतर्गत बिल्हा गांव में शनिवार को ग्रामीणों और डायल 112 पुलिस की सतर्कता से मां से बिछड़े हिरण के एक मासूम शावक की जान बच गई। दरअसल सुबह गांव के पास भटक रहे शावक पर आवारा कुत्तों के हमले का खतरा मंडरा रहा था, जिसे देखकर ग्रामीणों ने उसे तुरंत सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और डायल 112 को सूचना दी। खबर मिलते ही पायलट रामाश्रय चौधरी और पुलिसकर्मी संजीव सिंह मौके पर पहुंचे और शावक को सुरक्षित मऊगंज लेकर आए, जिसके बाद सुबह करीब 11 बजे उसे वन विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शावक पूरी तरह सुरक्षित है और उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे वापस जंगल के प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। साथ ही यदि उसकी मां का पता चलता है तो दोनों को मिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश की नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के कथित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र विवाद में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासनिक जांच तेज हो गई है। राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के निर्देश पर सतना जिले के नागौद तहसील के ग्राम वसुधा में शुक्रवार को बाकायदा डुगडुगी बजाकर और वीडियोग्राफी कराकर आम जनता को सूचना दी गई। वहीं शनिवार को हरदुआ और मझोल गांव में भी सार्वजनिक इश्तहार चस्पा कर लोगों से अपील की गई कि यदि किसी के पास मंत्री की जाति से संबंधित कोई तथ्य या दस्तावेज हो तो वे समिति के सामने प्रस्तुत करें। दरअसल कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने
हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि क्षेत्र में बागरी समुदाय एससी सूची में नहीं है और मंत्री राजपूत या ठाकुर समुदाय से हैं। इस मामले में समिति ने राज्य मंत्री को नोटिस जारी कर आगामी 6 जुलाई को अनुसूचित जाति विकास आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरमसेड़ा में शुक्रवार रात एक कुएं में गिरे बैल को बचाने के प्रयास में बड़ा हादसा हो गया। काफी समय से बंद पड़े इस गहरे कुएं में ऑक्सीजन की कमी और जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण 4 लोग बेहोश हो गए। ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला और डायल 112 पुलिस की मदद से अमरपाटन सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 युवकों कृष्ण कुमार यादव, वीरेंद्र यादव और राहुल यादव को मृत घोषित कर दिया है। वहीं चौथे ग्रामीण रामचंद्र यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया है, जहां वे आईसीयू में भर्ती हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सतना मैहर लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए शनिवार को इंक्यूबेशन सेंटर में एक अनूठे सांसद सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। सांसद गणेश सिंह के मार्गदर्शन में संचालित होने वाले इस केंद्र की प्रेरणा गुजरात के सांसद सीपी पाटिल के मॉडल से मिली है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण, शहरी और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक सुलभ और जवाबदेह व्यवस्था देना है। इस केंद्र के माध्यम से लोग हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन पोर्टल और सांसद इंटर्न्स की मदद से बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, राजस्व, जिला व जनपद पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका से जुड़ी शिकायतें, समस्याएं या सुझाव दर्ज करा सकेंगे। साथ ही इसके जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी, सांसद निधि के विकास कार्यों की ट्रैकिंग और दिव्यांगजन, महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। सिंगरौली जिले के परसदेही गांव में पावर ग्रिड कंपनी के टावर निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है, जहां 2 जुलाई को जमीन मालिक जगदीश शाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है। इस मामले में पटवारी विष्णु प्रसाद वर्मा की लिखित शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और परिजनों को उकसाने के आरोप में पूर्व महापौर रेणु शाह, भास्कर मिश्रा और राधिका शाह के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने पावर ग्रिड कंपनी और ठेकेदार पर बिना मुआवजा दिए जबरन जमीन पर टावर लगाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। सीधे जिले के कुसमी जनपद की ग्राम पंचायत गुरु आधार के विकास कार्यों और उनकी गुणवत्ता की पोल पहली ही बारिश ने खोल दी है, जहां ठाठी पाथर से बरगडई मार्ग पर महज 1 महीने पहले करीब 20 लाख रुपए की लागत से बना पुल पानी में बहकर क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद सड़क पर भारी कीचड़ और जल भरा होने से इलाके के लगभग 600 ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। वहीं स्कूल बस गाँव के भीतर न आ पाने के कारण करीब 80 स्कूली बच्चों को घुटनों तक भरे पानी और फिसलन के बीच पैदल सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीण शिवराम सहित अन्य लोगों ने निर्माण कार्य में घोर लापरवाही और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए दोषी ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त जांच और कार्रवाई की मांग की है। इस गंभीर मामले पर जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने संज्ञान लेते हुए जल्द ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कदम उठाने के संकेत दिए हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की लुका छिपी के बीच मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, जहां शनिवार सुबह से ही रीवा जिले में तेज धूप और उमस ने लोगों को जमकर परेशान किया, जिससे अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि दोपहर बाद मौसम बदल गया और बादल छाने लगे। मौसम विभाग ने रीवा समेत प्रदेश के कई हिस्सों में राहत की उम्मीद जताते हुए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार आगामी 24 से 48 घंटों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ गरज चमक, धूल भरी आंधी और तेज बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को इस उमस भरी गर्मी से निजात मिल पाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।